क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। आपकी मैरिज आपकी डेस्टिनी है। लोगों की शादियां उनको बना देती हैं और लोगों की शादियां उन्हें बर्बाद भी कर डालती हैं। अच्छा खासा आदमी जो जीवन में बहुत खुश था, एक गलत शादी, एक गलत डिसीजन, पूरी लाइफ बेकार। और बेकार से बेकार आदमी शादी होने के बाद कामकाज करने लग जाता है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे घर में, अरे बेकार हो रहा है, बिगड़ रहा है, इसकी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा। आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी ये बातें कही जाती हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। चलिए बहरहाल बात करते हैं कि अब जब आपके पास डेट्स के ऑप्शन आ गए, आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे नवंबर में शादी करनी है। अब पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाल के, पहला स्टेप यही है, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त देखते हुए आपको 4 डेट्स के ऑप्शन दे दिए। वो नवंबर के भी हो सकते हैं, दिसंबर के भी हो सकते हैं, अप्रैल मई जून किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो करना है वो ये है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर, या फिर जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ भाग्यांक, इसको कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करना है, आई बटन में तो लिंक है ही, लेकिन मैं फिर भी इसमें आपको बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो डेस्टिनी नंबर होगा वो आप इस डेट में जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे डेट का 9, सितंबर का 9, 1990 का 1 + 9 + 9 + 0। अब इन सबको जब आप आपस में ऐड कर दोगे, उसके बाद 2 डिजिट का एक नंबर आ जाएगा। उन 2 डिजिटों को फिर से आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है और आपको उस सिंगल डिजिट मिलेगी नंबर 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर हो गया 1। ओके, इतना ही काम आपको करना था, बाकी की चीज़ें बहुत आसान है। अब ये डेस्टिनी नंबर आप अपना खुद का भी कैलकुलेट करिए और आपके जो पार्टनर हैं उनका भी कैलकुलेट करके, उनका लेट्स सपोज आ गया 4, ठीक है। बस एक एग्जांपल मारा, डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करना आ गया, अपना और अपने पार्टनर का आपने कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 और 4 का एक एग्जांपल मान लिया। अब अगर पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त के लिए डेट्स के ऑप्शंस दिए थे 11, 13, 28 और 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके डेस्टिनी नंबर और आपके पार्टनर के डेस्टिनी नंबर के साथ कौन सी डेट फ्रेंडली है। ओके, अब ये कैसे चेक करते हैं, आपको तो शायद ना पता हो कि नंबर 1 का फ्रेंडली नंबर कौन सा है और नंबर 4 का फ्रेंडली या फिर एनिमी नंबर कौन सा है। लीजिए चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, इसमें एक तरफ डेस्टिनी नंबर्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके फ्रेंडली और तीसरी तरफ उसके एनिमी नंबर लिखे हुए हैं। अब ये एनिमी नंबर और फ्रेंडली नंबर मैंने सिंगल डिजिट्स में आपके लिए लिखा है। इसका कारण है क्योंकि लेट्स सपोज 27 तारीख पंडित जी ने दी है, तो आप इसको 27 मत देखिए, इसको 2 + 7 करके 9 देखिए। पंडित जी ने 28 तारीख आपको सजेस्ट करी है, तो इसको 28 मत देखिए, 2 + 8 करके इसको 1 देखिए, करेक्ट। इसी तरह से अगर 13 है तारीख आपको बताई गई है, तो 1 + 3 करके इसको 4 देखिए, तब आप बहुत ईजिली यहाँ पर चेक कर पाएंगे। चलिए अब हमारे इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक लड़का है जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, लड़की है जिसका डेस्टिनी नंबर 4 है। इनके लिए ऑप्शन क्या थे, 11, 13, 27 और 28। 11 का क्या हो गया, जोड़ने पे 2 आ गया। 13 का क्या हो गया, 4 आ गया। 27 का क्या हो गया, 9 आ गया। 28 का क्या हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 11 का जो 2 आया है वो नंबर 1 के साथ फ्रेंडली है और नंबर 4 के साथ न्यूट्रल है, ओके। 13 का जो 4 आया नंबर 1 के साथ न्यूट्रल है और 4 का एनिमी है, करेक्ट। अब जो आपको अगला एग्जांपल है 27, नंबर 9, नंबर 1 का बहुत फ्रेंडली है बट नंबर 4 के लिए तो एनिमी है वो, तो हम 27 को भी रिजेक्ट कर देंगे। 28 तारीख का 1 नंबर है, 2 + 8। अब नंबर 1 का 1 फ्रेंडली है, नंबर 4 का न्यूट्रल है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी डेट हमें नहीं मिली जिसमें दोनों के ही फ्रेंडली नंबर हों, ठीक है। यानी कि 1 का भी फ्रेंडली नंबर मिल रहा हो, 4 का भी फ्रेंडली नंबर मिल रहा हो। तो अब आप इन चारों डेट ऑफ बर्थ में से, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिसमें 1 और 4 का दोनों का ही फ्रेंडली नंबर कोई हो, तो आप ऐसी डेट चुनिए जो कि एक की फ्रेंडली है, दूसरे की न्यूट्रल है, या दूसरे की फ्रेंडली है, पहले की न्यूट्रल है, ओके। इतना भी काम चल जाएगा आपका। एनिमी नहीं होना चाहिए, मेरा बस इतना कहना है। आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, तो एनिमी नंबर पे आप शादी नहीं करेंगे। और इस एग्जांपल में इत्तेफाक से नहीं मैच किया, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि और कोई एग्जांपल हो। लेट्स सपोज जैसे अगर पंडित जी ऐसी डेट दे देते, जैसे 23 नवंबर दे देते, तो 2 + 3 5 आता, 1 का भी फ्रेंडली, 4 का भी फ्रेंडली, आप उस 23 को डेट को शादी कर सकते थे, मैरिज कर सकते थे। एक बार समराइज कर दूं अपने पूरे वीडियो को कि आपको क्या करना है। पहला,
पहला है, पंडित जी से कहिए कि नवंबर में शादी कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जिस भी महीने में कर रहे हैं, मुझे कम से कम 4 से 5 ऑप्शंस दीजिए शुभ मुहूर्त निकाल के। इसका मतलब एक चीज़ तो श्योर हो जाएगी कि इन सारी डेट्स में मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, करेक्ट। दूसरे में अब आप, पहला हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी, अब दूसरे में आप न्यूमरोलॉजी कर ली, 360 प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको और आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे।